हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पार्ट 2 ला रहे हैं अप्लाइड एथिक्स बीए सेकेंड सेमेस्टर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से जो कॉलेज है उनके 24 जो स्टूडेंट्स हैं उनके 24 मई को मतलब परसों परसों नहीं सॉरी कल ही पेपर है। उसके लिए हमने पहले 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो निकाल दिया था, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और ये नया वीडियो है, ये केवल 40 क्वेश्चंस का होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप कई और सारी वीडियोज़ या फिर किताबें पढ़ते हो काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप देख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एथिक्स व्यवहारिक नीति शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें आधुनिक व्यवहारिक नीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है? पीटर सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल लिबरेशन पशु मुक्ति नामक क्रांतिकारी पुस्तक किसने लिखी, जिसने पशु अधिकार आंदोलन को जन्म दिया? पीटर सिंगर। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिन्होंने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया? जॉन रॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोमैकियन एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिन्होंने सद्गुण नीति शास्त्र की व्याख्या है, जिसमें सद्गुण नीति शास्त्र की व्याख्या है अरस्तु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें न्याय और दार्शनिक राजा की अवधारणा दी गई है? प्लेटो। उपयोगितावाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जर्मी बेंथम। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन व्यवहारिक बुद्धि की समीक्षा पुस्तक किस महान दार्शनिक ने लिखी है? इमैनुअल कांट। 9. द डेथ ऑफ नेचर प्रकृति की मृत्यु पुस्तक किसने लिखी है, जो एक इको फेमिनिज्म की आधारशिला मानी जाती है? कैरोलिन मर्चेंट। 10. स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर वंदना शिवा, जो प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद हैं। साइलेंट स्प्रिंग मूक बसंत पुस्तक की लेखिका हैं रेचेल कार्सन, जिसने दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की है। द केस फॉर एनिमल राइट्स पशु अधिकारों का मामला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये टॉम रीगन के द्वारा लिखी गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स जैव चिकित्सा नीति शास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं टॉम बीसेप और जेम्स चिल्ड्रेस। बायोएथिक्स ब्रिज टू द फ्यूचर पुस्तक के लेखक जिन्होंने बायोएथिक्स शब्द को लोकप्रिय बनाया? वैन रेंसलायर पॉटर। असेंड काउंटी एल्मेनेक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें लैंड एथिक्स भूमि नीति शास्त्र की अवधारणा दी गई है? एल्डो लियोपोल्ड। 16 क्वेश्चन है, द शैलो एंड द डीप लॉन्ग रेंज इकोलॉजी मूवमेंट नाम से प्रसिद्ध शोध पत्र किसने लिखा? ये आर्नेस ने लिखा। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के कड़े आलोचक थे? रॉबर्ट नोजिक। 18. द आइडिया ऑफ जस्टिस न्याय का विचार पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं? अमर्त्य सेन। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, जिसमें साध्य और साधन की पवित्रता पर बल दिया है? महात्मा गांधी। 20. द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन महिलाओं की पराधीनता पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्होंने उपयोगितावाद के साथ साथ महिला अधिकारों का समर्थन किया? जे.एस. मिल। भाग 2 प्रसिद्ध कथन और सूक्तियाँ 21 नंबर पर लिखा है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर उपयोगितावाद का यह मूल मंत्र किसने दिया? ये जर्मी बेंथम ने दिया। 22 नंबर पर है, एक संतुष्ट सुगर होने से बेहतर एक असंतुष्ट मनुष्य होना है, एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर एक असंतुष्ट सुकरात होना है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जे.एस. मिल। नोट, मिल ने जर्मी बेंथम के केवल मात्रात्मक सुख का विरोध करते हुए गुणात्मक सुख के समर्थन में यह कहा था। कर्तव्य के लिए कर्तव्य ड्यूटी फॉर ड्यूटी 6 का प्रिंसिपल इमैनुअल कांट का है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामियों सुख प्लेजर दुख पेन के शासन में रखा, यह कथन जर्मी बेंथम का है। 25 ऐसी कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य जिसे
आप एक सार्वभौमिक नियम यूनिवर्सल लॉ बनाना चाहते हैं, कैटेगरिकल इम्परेटिव, यह किसने कहा? कैटेगोरिकल इम्परेटिव किसने कहा? इमैनुअल कांट। 26 पर है, मनुष्य को हमेशा अपने आप में एक साध्य एंड माना जाना चाहिए, कभी भी केवल साधन मीन्स के रूप में नहीं। यह नैतिक नियम किसने दिया था? यह नैतिक नियम इमैनुअल कांट ने। चिकित्सा, नैतिकता और मानवाधिकारों में इस कथन का बहुत महत्व है। बिना जांचा गया जीवन जीने योग्य नहीं है, सुकरात का यह कथन है। ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू, यह दार्शनिक सूत्र है सुकरात का। पशु बोल नहीं सकते, लेकिन क्या वे पीड़ित हो सकते हैं? हाँ, इसीलिए वे हमारे नैतिक विचार के पात्र हैं। यह तर्क जर्मी बेंथम और पीटर सिंगर का है। जानवर केवल चलती फिरती मशीन है, उनमें कोई चेतना, दर्द, भावना नहीं होती है। यह अत्यधिक विवादित और अनैतिक माना जाने वाला कथन किसका था? रेने डेकार्टिस। साधन बीज की तरह और साध्य वृक्ष की तरह, इसलिए साधन और साध्य में वही संबंध है जो बीज और वृक्ष में है। यह विचार किसका था? महात्मा गांधी का। 32, व्यवसाय का एकमात्र सामाजिक उत्तरदायी लाभ कमाना है, कॉर्पोरेट नैतिकता के खिलाफ यह संकीर्ण विचार किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। कोई भी वस्तु तब तक सही है जब तक वह जैविक समुदाय की अखंडता, स्थिरता और सुंदरता को बनाए रखती है। लैंड एथिक्स का मूल मंत्र है जो। यह किसने कहा था? ये एल्डो लियोपोल्ड ने कहा था। 34, पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन किसी की ग्रीड को नहीं। पर्यावरण नैतिकता का यह सबसे प्रसिद्ध कथन किसका है? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। न्याय निष्पक्षता के रूप में है, जस्टिस एज फेयरनेस, यह प्रसिद्ध नैतिक सूत्र किसने दिया था? जॉन रॉल्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। एक अच्छा निर्णय केवल नियमों पर नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और मध्य मार्ग पर आधारित होना चाहिए। यह मध्य मार्ग, गोल्डन मीन का सिद्धांत किसका है? यह अरिस्टोटल का है। इच्छा मृत्यु, मानवीय गरिमा के साथ मरने का अधिकार, यह तर्क दार्शनिक रूप से किस विचार के अंतर्गत आता है? प्रो चॉइस व्यक्तिगत स्वास्थ्यता के अंतर्गत आता है। और इसके बाद है महिलाओं का दमन और प्रकृति का शोषण, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह केंद्रीय विचार किस शाखा का है? यह पारिस्थितिक, नारीवाद और इकोफेमिनिज्म का है। इसके बाद नया क्वेश्चन 40 लास्ट क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है? वह करना जो सही है, भले ही कोई भी आपको न देख रहा हो। यह नैतिक विचार किसे दर्शाता है? यह अंतरात्मा की आवाज या आंतरिक सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। इसके बाद कुछ दार्शनिकों के मूल सिद्धांत हैं जो कि हमें क्या करनी चाहिए, याद करनी चाहिए, जैसे बेंथम और मिल, सुख, उपयोगितावाद या परिमाणवाद, ये पढ़ लेना चाहिए। इमैनुअल कांट, कर्तव्य निरपेक्ष आदेश और मनुष्य का साध्य, ये पीटर सिंगर का व्यवहारिक नीति शास्त्र और पशु अधिकार, गर्भपात और इच्छा मृत्यु का व्यवहारिक विश्लेषण, और जॉन रॉल्स की अज्ञानता निष्पक्षता के रूप में न्याय, इन चीज़ों को, और अरस्तु का सद्गुण मध्य मार्ग वाला, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को 24 मई के लिए। और आप चेक कीजिए, मैंने जो पार्ट 1 100 एंड ये पार्ट 2 40 क्वेश्चंस, इसमें आपके 75 में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू।